हाय एवरीवन, दिस सी ए कामेश भट्ट। होप आप सब बढ़िया कर रहे हैं। आज का टाइटल है ऑप्शन ग्रीक सिंप्लीफाइड। बहुत सारा क्वेरीज होता है या बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं ऑप्शन ग्रीक्स के टुवर्ड्स, एंड वो सारे के सारे सोफिस्टिकेटेड डिस्कशन होते हैं, जिसके वजह से जो भी लोग ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में सोचते हैं वो कहीं ना कहीं सुनते तो हैं ग्रीक्स के बारे में, बट डिस्कशन उस लेवल का होता है, इतना सारा मैथ्स इन्वॉल्व होता है, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस शैटर हो जाता है। और कहीं ना कहीं ट्रेडर्स लोग फील करते हैं कि यार ग्रीक्स समझ में आएगा नहीं, और ग्रीक्स समझ में आएगा नहीं तो यार प्रॉपर ट्रेडिंग कैसे करेंगे। इसी को ध्यान में रखते हुए एंड कंसिडरिंग कि ग्रीक्स को कैसे सिंप्लीफाई करके समझाया जाए, और हमारा तो पूरा का पूरा पर्पस ही है कि वी आर अंडरस्टैंडिंग ऑप्शंस फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू, एंड टू अर्न अ डिसेंट रिटर्न। तो उसके लिए अपने को हाई फाई मैथ्स का जरूरत नहीं है। वी जस्ट वांट टू हैव द फील ऑफ द ग्रीक्स, कि हर एक ग्रीक्स का, ऑप्शन ग्रीक्स का इम्पैक्ट प्राइस पे क्या होता है, और हर एक ग्रीक बायर या सेलर को फेवर कैसे करता है। कुछ ग्रीक्स हैं जो बायर को फेवर करते हैं, कुछ ग्रीक्स हैं जो सेलर को फेवर करते हैं। एंड जो ये फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं वीडियो, अगर उनको पता नहीं ऑप्शन ग्रीक्स क्या होता है, तो मैं बता दूं, चार टाइप के ऑप्शन ग्रीक्स हैं जो सबसे ज्यादा ऑप्शन प्राइसेस को इम्पैक्ट करते हैं। एंड दोज फोर ग्रीक्स आर डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा। सुनते वक्त ही काफी कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, बट यू डू नॉट हैव टू वरी, वी विल अंडरस्टैंड फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। डेल्टा, गामा, थीटा एंड वेगा, ये चार में से दो बायर को फेवर करता है, एक सेलर को फेवर करता है। व्हेन आई से बायर आई मीन टू से ऑप्शन बायर, एंड व्हेन आई से सेलर आई मीन टू से ऑप्शन सेलर। और जो एक ग्रीक है वो ना बायर को फेवर करता है ना सेलर को फेवर करता है। व्हेन आई से दिस आई मीन टू से वो ग्रीक डिपेंड करता है कि वो किसे फेवर करेगा। और कुछ ग्रीक्स है जो 100% बायर को फेवर करेंगे एंड कुछ सेलर को फेवर करेंगे। ग्रीक्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको एक फैमिली ट्री शेयर करता हूं। हम फैमिली ट्री के थ्रू ग्रीक्स का इम्पैक्ट समझेंगे, और उससे पहले मैं एक एक लाइन हर एक ग्रीक के बारे में कह देता हूं। और ये वीडियो हर एक ग्रीक के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन करना नहीं है, जस्ट एक शॉर्ट इंसाइट देना है कि कौन सा ग्रीक किसको फेवर करता है। करेक्ट। सो फर्स्ट लेट मी शेयर यू द फैमिली ट्री। ये आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। दिस इज द ग्रीक्स फैमिली, डेल्टा, गामा, थीटा, और नीचे है बायर, सेलर, एंड दिस इज वेगा। और आपने अगर मेरा वेगा के ऊपर वीडियो नहीं देखा है तो मैं आपको प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा वो वीडियो एक बार देख लीजिए, आपको और भी बेहतर समझ में आ जाएगा वेगा। और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है आईवी, दैट इज इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, एंड वॉलेटिलिटी की वजह से जो प्राइस पे इम्पैक्ट होता है दैट इज कैप्चर्ड बाय वेगा, जो मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में समझाया हुआ है। खैर एनीवेज, तो एक एक लाइन, पहली बात तो ग्रीक्स के बारे में समझते हैं। डेल्टा, डेल्टा फ्रेंड्स ऑप्शन के प्राइस को इम्पैक्ट करता है मनीनेस वाइज। अगर आपने मनीनेस नहीं सुना है तो तीन टाइप के मनीनेस होते हैं: एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी। एंड इफ वन इज कंप्लीटली नॉट अवेयर ऑफ दिस इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, मेरे को कमेंट करके बताइए कि इस पे वीडियो लाऊं क्या मनीनेस पे। अभी खैर उस पे नहीं जाते हैं। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि डेल्टा प्राइस चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, गामा डेल्टा के चेंज को रिफ्लेक्ट करता है, थीटा, थीटा टाइम को कैप्चर करता है। व्हेन आई से दिस, मेरा ये मतलब है ऑप्शन का प्राइस टाइम की वजह से कैसे कम होते जाता है उसका इंपैक्ट कैप्चर करता है थीटा। थीटा इज नथिंग बट अ टाइम इफेक्ट। और वेगा, वेगा कैप्चर करता है वॉलेटिलिटी इफेक्ट। मतलब ऑप्शन का प्राइस वॉलेटिलिटी की वजह से कैसे अप एंड डाउन होता है उस चीज को कैप्चर करता है वेगा। टाइम की वजह से कैसे ऑप्शन का प्राइस गिरता है उस चीज को कैप्चर करता है थीटा। एंड मनीनेस, यानी कि इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी की वजह से प्राइस क्या कैसे इंपैक्ट होता है वो कैप्चर करता है डेल्टा एंड गामा। अभी लूजली आप ऐसे समझिए। खैर मेरा तो पर्पस ये था कि ग्रीक्स, कौन सा ग्रीक्स किसको फेवर करता है वो बताना। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये जो डेल्टा एंड गामा है ना फ्रेंड्स, डेल्टा एंड गामा ऑलवेज फेवर करता है बायर, ऑलवेज। समझने का तरीका, इमेजिन करो आप ऑप्शन बाई करते हो। अब या तो कॉल ऑप्शन बाई कीजिए या तो पुट ऑप्शन बाई कीजिए। जब भी आप कोई चीज बाई करते हो, आप क्या चाहते हो? उस चीज का दाम बढ़े। और अगर ऐसा हुआ तो बढ़ते वक्त दाम जोर का बढ़ रहा है और गिरते वक्त दाम धीरे से गिर रहा है, तो डोंट यू थिंक बायर विल एंजॉय? कोई भी बायर ऑफ एन एसेट हो जिसका दाम बढ़ रहा है जोर से और दाम गिर रहा है धीरे से,
तो ऐसा चीज, ऐसा एसेट तो हर कोई होल्ड करना चाहेगा। तो मैं कह रहा हूँ डेल्टा एंड गामा ये इंश्योर करेगा कि ऑप्शन का प्राइस, इफ यू आर होल्डिंग एन ऑप्शन, आई मीन टू से इफ यू आर बाइंग एन ऑप्शन और इफ यू हैव बॉट द ऑप्शन, ऑप्शन का प्राइसेस बढ़ते हैं जोर से, स्पीड में, ड्यू टू डेल्टा एंड गामा, एंड गिरते हैं धीरे से, अगेन दिस इज ड्यू टू डेल्टा एंड गामा। करेक्ट। इसी चीज का मैंने डेल्टा एंड गामा कैसे इंपैक्ट करता है, इस चीज का डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग हमने सॉफ्टवेयर के थ्रू, मैंने बेसिक्स ऑफ ऑप्शन अंडरस्टैंडिंग कोर्स में इंक्लूड किया हुआ है, हर एक चीज का इंपैक्ट। ये सारे वीडियोस से अगर आपको कहीं ना कहीं इंटरेस्ट आ रहा है in the option segment, so I would request you to go through that course. Link of that course is given in the description below. Correct. आपको और भी ज्यादा एकदम इलेबोरेटेड वे में समझ में आएगा और उसके बाद आप स्ट्रैटेजीज में खेलना चालू कर देंगे। खैर एनीवेज, थीटा का बात करते हैं। थीटा को आप ऐसा समझिए कि डेप्रिसिएशन जैसा समझिए। कोई भी एसेट हम खरीदते हैं, उस एसेट का वैल्यू गिरते जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, कोई भी आप एसेट। वैसे ही ऑप्शन का जो प्राइस है, ऑप्शन का प्राइस गिरते जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, इसी को कहते हैं थीटा इंपैक्ट। और जाहिर सी बात है, अगर आपने कोई भी चीज बेचा है एक्स अमाउंट में, सपोज कोई भी चीज आपने बेचा है 100 रुपए में बेचा है, और बाद में आपको वही चीज को बाई करना है, तो व्हाट यू वुड at what price you would want to buy? More than 100, at 100 की less than 100? Obviously आप चाहोगे कि 100 से कम में खरीदूं, 30 रुपए में खरीदूं, 20 रुपए में खरीदूं, 10 रुपए में खरीदूं। से अगर आपने 100 का चीज बेचा है, उसको बाद में आप 20 रुपए में खरीद रहे हो, तो आपको 80 का प्रॉफिट। तो थीटा जो है ना, थीटा इज अ डेप्रिसिएशन। कोई भी ऑप्शन अगर सेल कर रहा है, उसको एक चीज तो मालूम है, उसको 100% बेनिफिट होने वाला है थीटा के वजह से। क्योंकि थीटा क्या कहता है? थीटा ये कहता है कि ऑप्शन के प्राइसेस डिप्लीट होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। This is theta. So theta will always favor seller. Delta and gamma will always favor buyer. बढ़ते वक्त जोर से, गिरते वक्त धीरे से। करेक्ट। थीटा डेप्रिसिएशन इफेक्ट। अब आता है वेगा। देखिए कर्सर को, वेगा मैंने कहा ना, वेगा कह रहा है मैं बायर को या तो सेलर को फेवर करूंगा, वो डिपेंड करता है कब। कब मतलब अगर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है, आगे मार्केट में वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है, इसका मतलब वॉलेटिलिटी से ऑप्शन का प्राइसेस डायरेक्टली रिलेटेड है। आई मीन टू से, जब जब वॉलेटिलिटी बाजार में बढ़ता है, तब तब ऑप्शन का प्राइसेस बढ़ते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वेगा किसके फेवर में है? बायर के। लेकिन अगर वॉलेटिलिटी गिरने वाला है, तो ऑप्शन का प्राइस भी गिरेगा। अगर आगे वॉलेटिलिटी गिरता है और ऑप्शन का प्राइस गिरता है, तो उस टाइम पे वेगा ने किसको फेवर किया? सेलर ने। तो वेगा इज वेरी एम्बिगुअस। वेगा कह रहा है कि मैं फेवर करूंगा डिपेंडिंग अपॉन वॉलेटिलिटी। इफ वॉलेटिलिटी इज गोइंग टू राइज, ऑप्शन प्रीमियम्स विल राइज, आई विल फेवर बायर, एंड ऑब्वियसली बायर विल गेट बेनिफिटेड। And volatility is going to fall, option premiums are going to fall, seller will benefit from volatility rising, falling vega. Correct. So I would request कि आप एक बार वेगा का मेरा प्रीवियस वीडियो देख लीजिए। एंड ये पूरा का पूरा शॉर्ट इनसाइट था ग्रीक्स के ऊपर। एंड आपको ये ग्रीक्स में से कौन सा ग्रीक्स एकदम समझना है, आप कमेंट सेक्शन में डालिए, तो उसके ऊपर आगे डेफिनेटली वीडियो बनाएंगे। सो ऑलवेज टेक थिंग्स फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे कोई मैथ्स इन्वॉल्व नहीं हुआ, एंड जब भी ट्रेडिंग करेंगे तब भी ज्यादा मैथ्स इन्वॉल्व नहीं करेंगे। अगर ऐसा होता तो ऑल द मैथमेटिशियंस वुड हैव बीन मल्टी मिलियनर, राइट? सो ट्रेडिंग हैज अ डिफरेंट एंगल, अलग तरीके से समझना है। तो समराइज, आज ग्रीक्स फैमिली में क्या समझे कि ऑप्शन प्राइसेस डेल्टा, थीटा, वेगा, गामा से अफेक्ट होते हैं, जिसमें से डेल्टा गामा ऑप्शन बायर को फेवर करता है, थीटा ऑप्शन सेलर को फेवर करता है, एंड वॉलेटिलिटी डिपेंड करता है। वेगा डिपेंड करता है, अगर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाला है तो बायर को फेवर करेगा, एंड वॉलेटिलिटी अगर गिरने वाला है तो सेलर को फेवर करेगा। होप you like this short insight on option Greeks, and more to come on Greeks, more to come on strategies, and keep watching the videos, keep learning. Thank you so much.